ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जलीय विलयन में वैद्युत अपघट्य के अभियोजित अणुओं और मुक्त आयनों के बीच साम्यावस्था रहती है, जिसे आयनिक साम्य कहते हैं। ओस्टवाल्ड ने प्रयोगों से बताया कि आयनिक साम्य पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाया जा सकता है। तो देखो, जो आयनिक साम्य है वो मैंने पीछे बताया था आपको, और वो हेडिंग थी आर्हेनियस की समीकरण, यानी आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, तो आर्हेनियस का जो सिद्धांत था उसके अनुसार मैंने तुम्हें बताया था ये। ठीक है, तो उसमें लगाया जा सकता है, ये ओस्टवाल्ड ने बताया था। तो क्या बताया था कि माना स्थिर ताप पर वैद्युत अपघट्य Ba का एक जलीय विलयन है। विलयन में वैद्युत अपघट्य के अभियोजित अणु Ba तथा मुक्त आयनों B+ तथा A- यानी कि B धनायन है और A ऋणायन है के मध्य साम्यावस्था रहती है। तो B एटा और ये रिवर्सिबल का चिन्ह B+ A-। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, यानी द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाने पर, तो अग्र अभिक्रिया के लिए हो जाएगा RF, यानी रेट है ये। ठीक है, और ये आ जाएगा अभिक्रिया दर आ जाएगी आपकी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू BA। RF हो जाएगा आपका KF/BA, जहाँ KF अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। विपरीत अभिक्रिया की दर ऐसी RB हो जाएगी R फॉर रेट फॉर बैकवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू AB+ मुक्त आयनों के बीच है RB बराबर KB, ब्रैकेट में धनायन A धनायन B धनायन A ऋणायन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जहाँ KB विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। साम्यावस्था पर RF = RB होता है, तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो KF/BA = आ जाएगा KB/BA B+ A। ठीक है, तो B यानी पॉजिटिव E और A आयन ऋणायन और धनायन। ठीक है, मुक्त आयन, तो ये B इधर चला जाएगा, तो KF/KB बराबर हो जाएगा B+ यानी आयन B+ A- BA = K। ठीक है, और देखो यहाँ K बराबर B+ A- BA, यह समीकरण 1 हो गया, जहाँ K एक स्थिरांक है जिसे वैद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक कहते हैं, जिसका स्थिरांक कहते हैं जो स्थिर तथा निश्चित होता है, जो वैद्युत अपघट्य ताप तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन? K की वैल्यू। अब देखें यहाँ, यदि वैद्युत अपघट्य BA एक मोल V लीटर में, BA का एक मोल V लीटर विलयन में घोलने पर साम्यावस्था में उसके अल्फा मोल वियोजित होते हैं, तो प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी 1/V, क्योंकि एक मोल प्रति लीटर होती है, तो 1/V, तो V लीटर में घोला गया एक मोल, तो 1/V, इनकी होगी 0 प्रारंभिक, क्योंकि ये तो बदलेंगे नहीं उसमें। उसके बाद साम्य सांद्रता हो जाएगी 1 - अल्फा, यानी जो वियोजित हो चुके हैं अपॉन टोटल विलयन, जितने वियोजित होने पर जितने बचे, तो अल्फा/V, क्योंकि ये इतने वियोजित हुए और ये अल्फा/V, तो दोनों के भी अल्फा हुआ। ठीक है, तो साम्य सांद्रताओं के मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में रखेंगे तो K बराबर आ जाएगा अल्फा/V × अल्फा/V अपॉन 1 - अल्फा/V, तो एक देखो, एक B से B कट जाएगा और ये हो जाएगा K बराबर α² अपॉन 1 - अल्फा/V, ये इक्वेशन 2, समीकरण 2। इस समीकरण को ओस्टवाल्ड का तनुता सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड का तनुता सूत्र। अल्फा का मान A की तुलना में बहुत कम होने पर माना जा सकता है कि 1 - अल्फा लगभग 1 के बराबर होगा। अतः समीकरण 2 से K बराबर α² अपॉन B, क्योंकि 1 - अल्फा की जगह पर हमने 1 रख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा α² बराबर KB, और अल्फा बराबर आ जाएगा अंडर रूट में K और V। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं, इसे ओस्टवाल्ड का सरल तनुता सूत्र कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तनुता का मतलब क्या है कि उसका वेग स्थिरांक है, और ये आपका V लीटर आयतन में, जितना उसे पतला करेंगे उतना ही उसका वियोजन मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, अर्थात ओस्टवाल्ड का नियम यही है, इसी को हम ओस्टवाल्ड का नियम कहते हैं। तो ओस्टवाल्ड के नियम से स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, यही इस ओस्टवाल्ड का नियम है। ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम के अनुप्रयोग, इससे हम क्या अनुप्रयोग कर सकते हैं? तो वियोजन स्थिरांक का निर्धारण, यानी कि कोई भी वैद्युत अपघट्य है उसके वियोजन स्थिरांक को हम ज्ञात कर सकते हैं। वियोजन की मात्रा की गणना, और जितना वो वियोजित हो रहा है उसमें अल्फा की मात्रा है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।